राजनांदगांव देश के अग्रणी प्रोटीन उत्पादक लीडर आईबी ग्रुप औद्योगिक विस्तार के क्रम में अब ऑटोमेटिक फिश फीड प्लांट प्रारंभ करने जा रहा है। इस नए प्लांट के जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं नई तकनीकी के साथ उत्पादन की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से अपनी पहचान बनाता है। औद्योगिक समूह आईबी ग्रुप 16 फरवरी को देश का पहला पूर्णतः स्वचालित आधुनिक मशीनों से सुसज्जित फिश फीड प्लांट प्रारंभ करने जा रहा है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम रूपाला के कर कमलों से संपन्न हुआ। राजनांदगांव की ग्राम सुकरी में हाइब्रिड माइक्रो पैलेट फिश फीड प्लांट क्षमता उत्पादन प्रतिनिधि 600 मीट्रिक टन है। इस प्लांट के द्वारा देश में हाई क्वालिटी मत्स्य आहार की मांग को पूरा किया जाएगा। साथ ही प्लांट के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में लगभग 500 से अधिक लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2500 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बता दें कि देश विदेश में अपनी उच्च गुणवत्ता विश्वसनीयता के लिए जाना जाने वाला आईबी ग्रुप भारत के घर घर तक प्रोटीन पहुंचाने की अपनी यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 10 फीड प्लांट की स्थापना कर चुका है। इन प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 25 लाख मीट्रिक टन है। आईबी ग्रुप के अत्याधुनिक 61 पोल्ट्री फार्म भी हैं। आईबी ग्रुप अपने 27 हैचरी और 30,000 कॉमर्शियल बॉयलर आर्म्स के माध्यम से लाइव स्टॉक किसानों को 520 मिलियन वार्षिक हाई क्वालिटी चूजे उपलब्ध करवा रहा है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हाई क्वालिटी चीजें उपलब्ध करवा रहा है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। आईबी ग्रुप के एमडी बहादुर अली देश के उन बिरले उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ के औद्योगिक प्रगति की जो शुरुआत उन्होंने की, वह देश विदेश में अत्यधिक उद्योगों की स्थापना के साथ अनवरत जारी है। लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट मीटर क्षेत्रफल में निर्मित मध्य भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में आईबी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया है, जहां फार्मर डीलर्स और आईबी के कर्मचारियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। बड़ा गर्व का दिन है कि आज हमारे राजनांदगांव में सेंटर से मिनिस्टर रूपाला जी आए हुए हैं। बड़े गौरव की बात है कि पहली बार वो आज आईबी ग्रुप के फिश फीड प्लांट का उद्घाटन किया और उन्होंने जो यहाँ पे देखा है कि आईबी ग्रुप किस तरीके से किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, व्यवसाय बढ़ा रहा है और कैसे जीरो से लेकर आज 11,000 करोड़ रुपये में आया है। उसको हमने जब मंत्री जी को बताया तो उन्होंने काफ़ी सराहना किया और हमें धन्यवाद दिया कि इसी तरीके से गांव के किसानों की इनकम बढ़ाने में आईबी ग्रुप बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और ये आईबी ग्रुप की भी सोच रही कि गांव में रह के गाँव का विकास किया जाए। कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे बोला गया कि तुम नांदगांव छोड़ के बॉम्बे आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, कलकत्ता आ जाओ, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोला नहीं, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा। और आज गांव में रह के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ हज़ारों आदमी जुड़े हैं, लाखों आदमी जुड़े हुए हैं और आईबी ग्रुप के कारण उन सबका परिवार चल रहा है। जो पहले यहाँ से पलायन होता था वो पलायन खत्म हो के बल्कि अब बाहर से हमारे पास आदमी आते हैं। और ये बड़े गर्व की बात है मेरे लिए भी और राजनांदगांव की धरती के लिए भी कि नांदगांव की माटी में इतना दम है कि लोगों को अपनी जगह वापस लाया है और बाहर वालों को भी अपनी ओर आकर्षित करके ये एक बिजनेस हब बन गया बहुत बड़ा और नांदगांव को भी वैसा दे रहा है और हमें भी आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए नांदगांव की मिट्टी को प्रणाम करता हूं और साथ में यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और खास करके आपके मीडिया समूह को, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो इन्होंने साथ दिया है आईबी ग्रुप का और साथ देकर हमको आगे बढ़ाया। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। क्यों लगा इतना बड़ा ये तो अभी मैं क्या कहूँ, ये सेक्टर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट चला रहे थे उनके मन में इनके प्रति कोई भावना ही नहीं थी। जिस देश में 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हो, 3 करोड़ फैमिली ट्रेडिशनल फिशिंग का व्यवसाय कर रहे हो, 20 लाख करोड़ वर्ग मील का हमारा EEZ एरिया हो, इतना कारोबार चलाने वाले और जिसका 50,000 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ऐसे विषय के लिए भी हमारे पास मंत्रालय नहीं होने से उसी पर फोकस नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों पर मंत्रालय भी बना और उस सेक्टर के लिए योजनाएं भी बनी। ग्रामीण क्षेत्र में भारत का अर्थतंत्र, देश कृषि प्रधान होने के कारण और देश पशुपालन करने वाला देश होने के कारण ये कारोबार सारा ग्रामीण में ही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया
कोविड के काल दरमियान 20 लाख करोड़ की एक योजना घोषित की थी। उसी का मकसद ही यही था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो है उसमें लॉसेस से लेकर स्टोरेज तक का और ट्रांसपोर्टेशन तक का, उन सभी में इस फंड का प्रयोग कर इसी को आगे बढ़ाने की ये योजना आई और आज इनका सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। और ये फिश सेक्टर में हम एक्वाकल्चर में दुनिया में 2 नंबर पे हैं, मिल्क में हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के ही व्यवसाय हैं और उसी के चलते इसी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की जो मंशा है उसने निर्णय लेकर इस क्षेत्र को बहुत बल दिया है। मतलब से छत्तीसगढ़ के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उसके बावजूद किसान सुप्रीम कोर्ट ने अब सरदारी बताया है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस बोल रही है कि उसमें 56% जो है चंदा जो है बीजेपी को मिली है, भ्रष्टाचार हुआ है। देखो ये बॉन्ड वाला जो इश्यू है उसको पार्टी हैंडल कर रही है। ये पार्टी का डिसीजन जो होगा उसको डिफेंड करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, आप इनसे मिलिए। मैं आज यहाँ आईबी ग्रुप के एक फिश फीड प्लांट के उद्घाटन के लिए आया हूँ। फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा फैक्ट्री, इतना अच्छा यूनिट छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं इस आईबी ग्रुप को शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। और देश के फिशरीज सेक्टर के लिए आज के इस कार्यक्रम से इतना बड़ा संदेश है कि छत्तीसगढ़ जैसे जिनको कोस्टल नहीं है, समुद्री नहीं है एरिया, ऐसे राज्य में भी फिशरीज सेक्टर का इतना अच्छा यूनिट इन्वेस्ट हो रहा है। ये देश के फिशरीज सेक्टर के विकसते हुए नए आयामों का प्रतीक है। सर, मंत्रालय वो पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि वो लोग जो सरकारी नीतियां बनी आज तक उसके बारे में कोई बोलते नहीं हैं और जो नहीं करणीय है ऐसे बिंदुओं को लेकर मैं मानता हूं कि सरकार से टकराव कराने की जिनकी मंशा है उन्हीं के कारण ये सारा कारोबार चल रहा है। राजनांदगांव में बीएनसी मिल बंद हो गया, उसके बाद बहादुर जी ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बहुतों को रोजगार दिया है। इसके लिए डबल इंजन सरकार है, इस पर क्या करेंगे आप लोग? अभी डबल इंजन की सरकार में यहाँ की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए जो भी योजनाएं लगाएगी भारत सरकार, तो सभी राज्यों को, अब भारत सरकार का, मोदी जी का बहुत स्पष्ट मानना है कि राज्य का विकास राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्र का विकास राज्यों के विकास के आधार पर ही आगे चल सकता है। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर फिशरीज होती है, गांव-गांव में तालाब है, छत्तीसगढ़ में खास की बात कर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दलालों का शिकंजा है। एमएसपी उन किसानों के बीच ये जो खुद बोते हैं और दलाल उठा के फिशरीज ले जाते हैं। ऐसे अभी तो ये इस प्रकार की चीज़ें पेरिशेबल आइटम हैं और उसमें एमएसपी जैसी बात करने के से तो कोई अर्थ नहीं चलेगा, मगर उसको लाभप्रद मूल्य मिले उसके लिए कोऑपरेटिव मॉडल पे इसको स्टोरेज की फैसिलिटी हो, इसको मार्केट लिंकेजिंग का सहायता मिले और ये सब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के मार्फत हो सकता है। तो फिर यहाँ के मछुआरे समाज के लोग कोऑपरेटिव एफएफपीओ बना के और अन्य राज्यों में इस प्रकार के मॉडल सक्सेसफुली चल रहे हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो उसको भारत सरकार का भी सहयोग मिलेगा। मंत्री जी, पुरानी राज्य